एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। 3 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं। 3 बजे उठने का रीजन ये है कि मेरे दोस्त के रोजा चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उठती है तो हम लोग को भी उठना पड़ता है। सब लोग साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से एक डेली रूटीन कंफर्म हो जाता है कि सारे लोग सेम तरीके के प्लानर में जीने लगते हैं। आजकल रोजा चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाय पी के अपना सैरी कर लेगी और उसके बाद में हम लोग अपना नाश्ता वास्ता कर लेते हैं 8 बजे। देन हम लोग भी खाना नहीं बनाते हैं, सीधा शाम में ही रोजा इसके साथ में ओपन करते हैं। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं और इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं रूम में, इसमें आते हैं क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा वो लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो अभी देखो यहाँ सब बंद पड़ा था। देखो अभी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, जिसमें जो सर हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस इनका ये है पढ़ाने में कि जो टॉपिक जहाँ आता है उस चैप्टर को उसी में पढ़ाते हैं, एक साथ कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं। बाकी एक जेन्युइन ओपिनियन है कि डर जो है ना दिल में बढ़ने लग गया है। सबको लग रहा होगा, मैं भी लग रहा है, मैं भी इंसान हूँ। 1.5 महीने बचा है, बहुत ज्यादा एक होता ना पैनिक होने लगती है कभी कभी सिचुएशन, बहुत ज्यादा अंदर से डर भी लगने लगता है। बीच बीच में जैसे मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे जब बहुत पैनिक होने लगता है तो फिर हम सारा काम छोड़ देते हैं जो अननेसेसरी लगता है। मेरा ब्लॉग भी आता है, ब्लॉग भी मुझे अननेसेसरी लगता है। कहते हैं टाइम पास नहीं होता है, कोई यहाँ बात करने वाला नहीं है, तो फिर मैंने अपना सोचा कि जो टाइम है वो एक यूटिलाइज भी हो जाए, बर्बाद भी ना हो। तो उससे बेहतर है मैंने रील चलाने की जगह ब्लॉग बनाना प्रेफर किया, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने लगी। बाकी सब अच्छा चल रहा है। बस होप ये है कि लास्ट तक पैनिक ना हो, अपने मन को थामे रखना है। हाँ डर लगता है, लगेगा लगेगा यार, पता नहीं पूरा रिवाइज हो पाएगा या नहीं। मेरे तो कुछ चैप्टर भी बाकी हैं, पता नहीं कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कब होता है, रात के टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब दिन का समय आता है तो ये चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है, फिर से लगता है फिर से कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप जब लगातार पढ़ते रहते हो, गैप नहीं लेते ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होता है कि भाई पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे थोड़ा ब्रेक ले लो, नॉर्मलाइज हो जाओ, उसके बाद लगता है फिर से वापस से वही एनर्जी रिगेन हो जाती है। तो ऐसा सबके साथ होता है। आप सोचो, जो बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको भी तो कुछ नहीं याद होगा। अगर आपके भी कुछ चैप्टर भी मान लो कंप्लीट नहीं है, तो आप अभी पढ़ के कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो जुलाई में पढ़ा था, अगस्त में पढ़ा था, उसको भी कुछ याद नहीं है। मैंने भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है ना कि कुछ याद नहीं है। अब क्या करेंगे ना, उसको रिवाइज करेंगे, बीच बीच में दिखाएंगे जब मतलब होता है ना थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज हो तो दिखाऊं। बस आप बने रहिए, बीच बीच में जब भी ब्लॉग आएंगे तो आप उसको एंजॉय करते रहिए। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक नहीं देंगे, हूबहू वैसे ही दिखाते हैं। सिर्फ ब्लॉग बनाने के चक्कर में हम उसमें बिल्कुल हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ में एडिट मारूँ, ये सब मेरे से नहीं होता। बस जितना अपने पर्पज के लिए हम ब्लॉग बनाते हैं बस वो बना देते हैं। वर्ड भी मैंने पढ़ लिया है बहुत सारे टाइम से। ब्लॉग ना बनाने का एक यही रीजन था, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता है थोड़ा बहुत, मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है फिर जब मेरे पैनिक हो जाता है तो। बाकी अभी सेकंड चैप्टर मेरा चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद में आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं लगाए, अभी लगाने हैं। मैं एक दिन पूरी यूनिट पढ़ते हैं फिर एक साथ लगाते हैं, 90 का सेट बना के या 100 का। कभी मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं उस टाइम पे अगर रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो मेरा माइंड थोड़ा अलग चलने लगता है, अलग लेवल पे। इसलिए हमने कभी भी आज तक टेस्ट के टाइम पे जब सॉल्व करते हैं तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड उस पर चला जाता है कैमरे की तरफ। अभी परमानेंट हैबिचुअल तो है नहीं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में जैसा होगा वो बताएंगे। चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सर ने 6 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। बाकी जो सर वो नोमेश सर के लेक्चर देखे तो उन्होंने शायद 15 या 16 लेक्चर लिए हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जिनका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा वो पैनिक ना हो, सर ने सब कुछ पढ़ाया है। बस नोमेश सर थोड़ा स्लो भी पढ़ाते हैं, प्लस फिगर बना बना के पढ़ाते हैं। हाँ, और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा भी पढ़ाई हैं, इतनी पूछी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि जो ऑन द टॉपिक पे डायरेक्ट आएगा बस उतना ही हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे तो हमें वैसे भी इन्फॉर्मेशन कंसाइज फॉर्म में चाहिए। तो आप लोग अगर चाहें तो डीए सर है ना, इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया है। और इनका क्या है ना, वो पूरा पहले से लेके आए हैं ना पीपीटी, तो क्या पीपीटी ही बोलते शायद यार। हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो हम लेके आए हैं मग, अब लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ये लोग गए थे बाहर शॉपिंग करने। लाओ 2 कोल्ड ड्रिंक इसमें। बाकी ब्लॉग हम बहुत टाइम से इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि अभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, लगातार टेस्ट थे, तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसमें मैंने पूरी इकोलॉजी ख़त्म कर ली। बाकी कुछ लोग लेटे हुए हैं बढ़िया। 2 मिनट सारे लोगों की पढ़ाई हो रही है।
अभी लेक्चर चल रहा है, अभी हम पहुंचे हैं 5th लेक्चर पे। इसके बाद एक लेक्चर और है, उसको ख़त्म करेंगे, देन फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही, अब करते हैं लाइट बंद और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ये कैलेंडर हमने बदला नहीं है बहुत टाइम से।